প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। জগৎজয় শ্রী শ্রী বড়মার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দার চরণে আমার কোটি কোটি प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट प्राणेशु पवित्र पांजाधारी कर्मीगण जो इस सत्संग में जोग दिए हैं और सभी दादा माताओं को मेरा आंतरिक राज जय गुरु। सभी का कुशल मंगल प्रार्थना करता हूँ परम पिता के चरण में। आज इस रायगढ़ में पहला फर्स्ट टाइम हम सत्संग ज्वाइन किए, वो भी 900तम दिन 900तम दिन में सत्संग ज्वाइन किए। सही में ये जो 900तम दिन आज हुआ है, जो इनका परिचालना वगैरह जो करते हैं कर रहे हैं, सही में हम लोगों को माने भाग्यवान और उन लोगों का जो ये जो चेष्टा, इसके लिए परम पिता का अतुल चरण में दीर्घायु सुस्त कामना करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। 900तम दिन आज इतना दिन किस तरह कैसा करके कौन भजन करेगा, कौन बड़े सब प्रोग्राम करके जो सत्संग को लेके चल रहे हैं। हम ठाकुर जी का चरण में उन लोग का बार बार प्रार्थना करते कि वो लोग सुस्त रहे, सबल रहे, परम पिता का आदर्श को और जीवंत कर दे। और सबसे बड़ी ये बात, आज जो लोग भोग निवेदन किए हैं सबको हम मेरा तरफ से आंतरिक राज जय गुरु। परम पिता का अतुल चरण में उन लोग का शरीर सुस्त रहे, परम पिता का आदर्श को अंदर अपना अंदर में जीवंत कर उठाए। आज हमारा नाम इंदुनंद चंद्र, आप लोग तो सब सुन ही लिए हैं। और ये मेरा आज का दिया हुआ मेरा नाम जो है ठाकुर जी अपने दिए हैं। जगत जय श्री श्री बड़मा मेरा मुंह में भात दिए थे, अन्नप्राशन वही हुआ था देवघर में। पिताजी पापना का दीक्षित है और हम भी मेरा जन्म का पहले पिताजी माँ लोग दीक्षा लिए थे, उसके बाद हमारा दीक्षा आज ठाकुर जी का काम लेके चल रहे हैं। और वी आर बिलोंग्स फ्रॉम ओरिजिनल फ्रॉम टाटा जमशेदपुर, नाम जरूर सुने होंगे। और हम लोग का वहां से जैसे ही मन भरता था उस समय ठाकुर जी जब थे हम लोग चले जाते थे ठाकुर जी को देखते, दर्शन करने आश्रम। अभी जैसा आप लोग रूम देख रहे हैं दादा मालूम वैसा रूम नहीं मिलता था। वो चटाई बिछा के ऊपर में पैंडल रहता था, उसी का नीचे कहीं बरंडा में कहीं कुछ लेके जाते थे, बाल्टी स्टोव वगैरह लेके जाते थे। जो नाल इतना नहीं देख रहे हैं आप लोग को, मैंने वो वर्णन करने से और अभी का चीज हम देखने से हमको अवाक लगता कि हम लोग कैसा आता था और अभी कैसा है। जो भी है ठाकुर जी का लीला धाम सत्संग देवघर हम लोग को साल में एक दफे जाना चाहिए। जैसा भी हो, जिस तरह से जैसा भी हम लोग का ये रहे, साल में एक दफे ठाकुर घर ठाकुर अपने बोले देख गुरुगृह एक बार बचरे आशा चाहिए, बुझली, ऐसा करके ठाकुर जी ने बोले थे। तो ठाकुर जी को जब मेरा आस्ते आस्ते ज्ञान होने लगा, बड़ा होने लगे, दीक्षा लिए, मेरा ऋतिक ननिदा थे और ज्योति आश्रम में बगल में सब दीक्षा गृह देख छोटा छोटा घर देखे हैं, उस घर में मेरा दीक्षा हुआ था 1954 में। तो उन्होंने ननिदा दीक्षा दिए थे। तो ठाकुर जी का पास ठाकुर जी बोले कि ओके दीक्षा दिए करे नियाज भी। तो उनका लीला तो सुने हैं और देखे भी हैं, एक नहीं दादा 100 कितना 100 देखे होंगे। मेरा रिलेटिव अपना अगल बगल पड़ोसी गुरु भाई लोगों को लिए हम, मेरा जीवन में तो सबसे बड़ी घटना बता रहे। एक दफे क्या हुआ, ठाकुर जी आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं, वो भी हमको बोलना चाहिए। ठाकुर जी भोग में ठाकुर जी जो अपेल है, अपेल का बहुत पसंद करते थे। तो ठाकुर जी ठाकुर भोग के लिए पिताजी अपेल और अगरबत्ती लेके आए। उस समय फ्लावर किंग और फ्लावर क्वीन ये दोनों अगरबत्ती बहुत फेमस था और फ्लावर क्वीन ही ठाकुर जी लाइक करते थे। तो पिताजी लाके दिए, करीबन उस समय रात 9 बज रहा। बोले सुनो इंदु, तुम्हें काम करना, तुमको कल जाना होगा, हमको छुट्टी नहीं मिला, तुम कल सुबह में। हम खुशी मिला। और मेरा बचपन से क्या है, एक तो व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट, मतलब एक तो मैंने ये सेट यार कोई कपड़ा ही हम नहीं पहनते थे। हम रेडी माँ रेडी कर दी, सुबह में पिताजी लेके गए। उस समय जब हम लोग टाटा नगर में मुश्किल से 3-4 को थे। एक जन के साथ हम गए, ठाकुर जी पिताजी स्टेशन में ट्रेन में उठा दिए, उठा के बोले सुनो तुमको तो सब पहचानता है, बुंकिमदान हरिदा केस्टोदा सब तो पहचानते हैं, तुम घुस जाना। उसके ठाकुर जी का पास में बैठ के बोलना ठाकुर बाबा भोग, पिताजी भोग भेज दिए है, पिताजी को छुट्टी नहीं मिला। उठ के चले जाना, तुम फिर बोलना ठाकुर आशीर्वाद कीजिए, जैसा मेरा विद्या अच्छा हो, अच्छा से हम पढ़े,
क्योंकि बड़ा होके परम पिता का काम करना होगा। पिताजी हमको बोल दिए, हम मेरा ब्रेन सेल में उसको घुसा के याद कर लिए क्या बोलना होगा। उसके बाद में चले गए, जाके सुबह में पहुंचे, नहा धो के जैसा भी हो ठाकुर जी के पास पहुंच गए हम। अब आगे तो जाके अब सीधा ठाकुर जी के पास में पहुंच गए। ठाकुर जी एकदम बीच में बैठे थे, सीधा सामने आ गए। आने के बाद में ठाकुर जी वो जो ठुंगा जैसा खोले, ठाकुर जी ऐसे झुक के देखे देखे बोले, अरे ठाकुर बाबा भोग पाठी दिए। ठाकुर जी को हम बोल रहे, ठाकुर जी अच्छे से देखे, बोले जा बड़ो बो के दिए दे। उसके बाद में हम बोलने जा रहे, ठाकुर बाबा बोले चंद, अरे दादा हम क्या बताए, मेरा जैसा लगता पैर से नीचे से मट्टी नहीं, आप फ्लाइंग कर रहे हैं। साथे साथे आपको बोले कि सोन मन दिए पढ़ाशुनो करबी। बात सुन लीजिए, देखिए पिताजी जो जो चीज बोले हैं टाटानगर स्टेशन में, ये अंतर्जामी चारों तरफ है। बोले सोन स्कूल पढ़ाशुनो जो करबी, परम पितार आशीर्वाद আছে ही। श्री ठाकुर बोल रहे हैं तुम अच्छा से पढ़ना, क्योंकि परम पिता का आशीर्वाद है ये है, क्योंकि बड़ा होके परम पिता का काम करना होगा। श्री ठाकुर अंतर्जामी पिताजी जो बोले थे, हमको और बोलने का मौका नहीं मिला, सब ठाकुर जी आपने बोल दिए। बोलने के बाद में हम बैठे हैं, केष्टोदाम को बोल रहे जाओ, ताकि आलाप आलोचना होते रहता है, बहुत आदमी आना जाना रहता है। दादा हम तो किंग कर्तव्य विमूढ़, मैंने आप क्या करेंगे, मैंने हमको तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। परम पिताजी का बात तो पूरा वैसे ही बोल दिए। हम आस्ते आस्ते वहां से गए, के बड़ोबा को उधर जा रहे हैं, वहां पर तो बेल गाछ था, मालूम नहीं आप लोग कुछ देखे हैं कि नहीं, बहुत बेल होता था हमारे लिए। बंकिम था वो रख देते थे, दो चार टॉय करे वही इंदुआ से देता। बेल गाछ का नीचे घूम के हम ठाकुर जी को, ठाकुर सही में तुम अंतर्जामी, तुम वहां से कैसा आप बता दिए। फिर घूम रहे, ठाकुर जी नहीं देख रहे। थर्ड टाइम जब घूमे, ठाकुर जी वहां से बांग्ला तो इसको मुझकी हंसी बोलता, आस्ते से हंस रहे। तो हम वहां से फिर मैंने मेरा बदन क्या बोले सनसना और डोल आ जा। हम आस्ते आस्ते माँ के पास गए, माँ को जाके बोले, माँ बोले जाओ खाना घरे दिए दे। तो यही है हमारा अंतर्जामी। आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं दादा मालूम, कभी मत सोचिए कि परम पिता हमारे सामने में नहीं है। परम पिता ऑलवेज विद अस, हम लोग के साथ में सब समय है, हम लोग उसको फील नहीं कर सकते। इसीलिए एक दफे देवीदा बोले, ठाकुर आप जो है हम लोग समझ में नहीं आता। अब जो आप बोलते हैं परम पिता का नाम करने से हर समय रहते हैं, किंतु हम लोग तो समझ में नहीं आता। ठाकुर जी बोलते, देवी तुम बोलते हो यदि नामटा থাকে তাহলে ठीक परम पिता तुम्हारे संगे युक्त থাকবে नहीं। तो देवीदा उसके कई दिन के बाद में, पबला की बात है, कई दिन के बाद में देवीदा कलकत्ता आए, कुछ प्रिंटिंग कराना था। तो उन्होंने, आप लोग देखे होंगे कलकत्ता जो गए हैं, तो जो सांबाजार जाने के लिए, सांबाजार तो सियालदा तो ट्राम लाइन है, अभी भी स्टिल है। तो उस रास्ता में हमारे देवीदास सुबह में वहीं पर रहते थे, डालीमतला लेन में रहते थे। तो वहां पर सामान उमान अपना पेपर ऊपर लेके चले और ट्राम लाइन में जा रहे हैं। उधर तो पैसा है नहीं, ट्राम लाइन में आस्ते आस्ते उनको जाना होगा। ट्राम लाइन में जा रहे हैं, जाके थोड़ा दूर जाने के बाद में 3 फीट दूर में ट्रेन था, ये ट्राम। तो उनको वो नहीं देख रहे, वो अपना धुन में ही है, नाम अपना उनका जो चल रहा। अचानक ट्राम आ गया, उनका हाथ पकड़ के लगता कोई खींच दिया, वो नीचे जाके गिरे, काफी चोट उठ लगा। फिर समेटा और कलकत्ता का बगल ली, दादा आप दो ये करके जो बोलने का है तो पब्लिक बोलेगा ही। तो उसको झाड़ झोड़ के जो भी हुआ सब तो चली गया, ट्राम भी चली गया, मृत्यु का मुंह से बच के आ गए। वही खड़ा होके सोच रहे हैं क्या हुआ मेरा, कैसा क्या हो गया। उसके बाद में उन्होंने काम खत्म करके एक दिन के बाद में तुरंत और नहीं रुके, कलकत्ता से पबना चले गए, हिमायतपुर आश्रम में थे। उसका जो सुबह में जब नहा धो के ठाकुर जी को प्रणाम करने आए, ठाकुर जी उसका कंधा में हाथ के, देवी रास्ता चलते गले, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भाषा है, रास्ता चलते गले चारिदिके দেখা লাগে, কোথায় ট্রাম কোথায় বাস কোথায় কি আসছে, পরম পিতা থাকেন বলেই তো বাঁচান। পরম পিতা কাকে কাকে কখন কখন কত জায়গায় বাঁচাবেন, শ্রী ঠাকুর का बोली है। देवीदा बोलते थे, रो दिए थे।
तो यही है हमारा परम पिता। वो जो हम लोग को सत नाम मिला, श्री ठाकुर जो नाम दिए हैं, ये नाम हम लोग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसीलिए ठाकुर जी एक दफे कृष्णोदा को बोल रहे थे, कृष्णोदा सभी को बता दीजिएगा कि ठाकुर जी परमपिता बोल रहे हैं कि सबको बता दीजिएगा, रात में जब सोने बैठे जाएंगे, तकिया का पास बैठ के ठाकुर जी का नाम लेके होल डे का सोचेगा कि किस किस समय हम परम पिता से युक्त नहीं थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। वो झा जी के घर में जाके बैठ के बतिया लिए इधर उधर का बात, ठाकुर जी से डिस्कनेक्ट थे कितना 1.5 घंटा। ऐसा ऐसा करके हम लोग का आज दिन भर, रात में हम जब बैठ रहे दिन भर कौन कौन समय में उनसे हम युक्त नहीं थे परम पिता से, माने नाम नहीं चल रहा था। दादा मालूम ठाकुर जी इतना सुंदर ढंग से बताते हैं, बोले वो तकिया का पास बैठ के दिन भर में कौन कौन समय डिस्कनेक्ट था, उस समय को बर्बाद कर दिया। वो जीवन में ठाकुर जी बोलते हैं जीवन किंतु और वही समय आसबे ना, जीवन में वो समय चले गया। अभी जो आज हम लोग आलोचना ये कर रहे हैं, ये समय और हम लोग का नहीं आएगा, ये समय हम लोग का जीवन में माइनस हो गया। दिन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा हमारे लिए। हम लोग बोलते हैं कि अभी इतना दिन है, नहीं हो तो घट रहा है, तो घट गया, एक दिन चले गया, तो उस दिन जो चले गया वो रिटर्न नहीं आएगा। तो इस जीवन में जो तुम आज 2.5 घंटा परम पिता से हम युक्त नहीं थे, ये 2.5 घंटा और जीवन में लौटेगा नहीं। उसके लिए अनुताप करके ठाकुर जी बोलते हैं कृष्णदा सभी को बोलिएगा, आंख में आंसू आना चाहिए, रोना चाहिए ठाकुर, ये और ऐसा हम कभी नहीं होगा। 2-2.5 घंटे जो आज बर्बाद किया, डिस्कनेक्ट हो गया था, आपसे कनेक्शन छूट गया था, ये और नहीं होगा। उसके बोल के वो रोने बोलो, रो के जैसा वो आंख का आंसू तकिया भीजे, तकिया भींगा तकिया में सो के अनुताप करो, ठाकुर और जीवन भूल हवेला परम पिता का अपना बोला हुआ है। तो अगर इस बेसिस पर अगर हम लोग सोचे, हम लोग कितना समय लाइफ में जो भी आज कोई 10 साल दीक्षा लिया, कोई 5 साल, कोई 20 साल, जो भी है, अगर हम डेली सोचे कि कितना तो हम लोग जीवन का आधा हिस्सा से ज्यादा हम लोग बर्बाद कर दिया। दीक्षा के बात बता रहे, दीक्षा का पहले का नहीं, जो जो दीक्षा लिए जब लिए हैं, तो हम लोग तब देखिए चलना कैसा है। तो ठाकुर जी का पास में ये कितना इंपॉर्टेंट है, नाम मतलब सब समझ, तुमको समय युक्त रहता है, युक्त रहना होगा, रहना चाहिए। माने ये अगर आत्मविश्लेषण करें हम लोग कि हम लोग अभी हम लोग सोचेंगे सुबह से उठकर भी हम क्या क्या किया तो भूल जाते हैं, अरे प्लस उसके बाद में ए ओ करके भूल जाते हैं। और दिन का ठाकुर जी होल डे का तुम सोचो, इसी में स्मरण शक्ति बढ़ता है। ठाकुर जी जो जो चीज बोलते हैं, हर चीज के पीछे कारण है। अंतर्यामी सी इज सस्ता क्रिएटर, कृष्णदा को बोल रहे हैं, ये जो क्रिएटर है, क्रिएशन किए हैं। कृष्णदा को एकदम बोल रहे थे अपने में बैठ के, कृष्णदा हम लोग का जन्म क्यों हुआ, हम लोग क्यों जन्म लिए? ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं कृष्णदा देखिए, जो क्रिएटर जो क्रिएशन किया है, उस क्रिएशन को प्यार करने के लिए हम लोग का पैदा हुआ, हम लोग जन्म लिया। माने इस सृष्टि को प्यार करने के लिए सृष्टा पुरुष भगवान श्री ठाकुर कुलचंद्र नारायण, उन्होंने जो सृष्टि किया उसको प्यार करने के लिए ही हम लोग का जन्म हुआ है। तो ठाकुर बोले बचाए निजे থাকে ধর্ম বলে জানিস তাকে, মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর, खाली মানুষ নয়, खाली आदमी नहीं, सृष्टि जो हुआ है, सृष्टा जो क्रिएटर जो क्रिएशन किया है, एक तो घास से लेकर, एक तो गाछ से लेकर, एक तो जानवर से लेकर आदमी सबको प्यार कर रहा है। लव एवरीथिंग एवरीवेयर ही इज। चैतन्य बाबू बोल रहे हैं जेठा जेठा नेत्र फिरे सेथा सेथा कृष्ण स्फुरे। दादा मालूम थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर हम लोग सोचेंगे हम लोग क्या कर रहा, क्या किए हैं, इतना दुख की बात है, क्योंकि उन्होंने अपने को धरा दे दी है। आई एम द लॉर्ड, आई एम द सुपर फादर, सुप्रीम फादर, हम सब कुछ है। एक दफे कृष्णदा, ललिता, सौरदा, पंचानन सरकार ये सब बैठे हुए हैं पबना में। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे कृष्णदा सभी को बोलिए, और आप लोग सबको हम पूछ रहे हैं, हम लोग जो जन्म लिया, अभी बड़ा हो गया, एज भी हो रहा है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, व्हाट इज आवर डिमांड, क्या चाहते हैं?
ठाकुर जी चुप करके ठाकुर जी से सवाल करते थे, हम देखे हैं, बहुत दफे देखे हैं, दूर से देखे हैं, एकदम नजदीक से भी देखे हैं। ज्योतिया से मुझे बैठते थे, उस समय बहुत छोटा था, लेकिन मेरा मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, हम देखे हैं। और मेरा पिताजी का आशीर्वाद है, पिताजी बराबर बोलते थे देवघर को लोग कोई बात नहीं, सीधा ठाकुर जी जहाँ बैठते वही देखो, ठाकुर जी का जब तक भोग नहीं हो रहा, वो पार्लर बंद नहीं हो रहा, तब तक तुम ठाकुर जी का पास ही रहना। उसीलिए केस्तुदा वगैरह सब हमको अच्छा से पहचानते थे। तो केस्तुदा को बोल रहे हैं, आप लोग ठाकुर जी से परमपिता से क्या मांगते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के आंसर में ठाकुर जी अपने को धारा दे दिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जनन जानते हैं आप लोग क्या मांगते हैं? अच्छा सुंदर बहू हो, अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, लड़का अच्छा हो, यही सब, यही ना? देखिए ठाकुर जी का बोली केष्टदा को बोले, केष्टदा আমি যদি আপনাদের মতন হতাম, अगर हम आप लोगों के जैसा होते, बिकॉज आई एम द सुपर फादर, सुप्रीम फादर, आई एम द नारायण, आई एम द सस्ता, आई एम द क्रिएटर, আমি যদি আপনাদের মতন হতাম তবে परम पिता के बोलताम, हे परम पिता তুমি তোমার মতন করে আমায় তৈরি করো। अगर आप लोगों के जैसा हम होता, परम पिता को बोलते, हे परम पिता तुम तुम्हारा जैसा सोचो उसी तरह हमको बनाओ। हम लोग बोलते हैं सुबह से तो बीवी का तबीयत कर दो, वो बेटा का स्कूल में एडमिशन हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, हो जाए, कितना प्रश्न। ठाकुर बोलते खाली एक ही तो चीज बोलो, परम पिता तुम्हारा इच्छा ही हमारा अंदर में पूर्ण हो, तुम जैसा चाहते हो, आप जैसा चाहते हैं वैसा हमको बनाइए। ऐसा कुछ घटना है जिसमें ठाकुर जी अपने को धारा दे दिए, हम तुम लोग का जैसा नहीं है, तुम लोग का फादर है, वर्ल्ड का फादर है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है हम। हमारी बात सुनना होगा। और उन्होंने हम लोग को देने के लिए ही आया है, कोई वापस नहीं लेके जाएंगे। आज पूज्यपाद श्री बड़दा, पूज्यपाद दादा, आचार्य देव अभी है, दादा थे, आचार्य देव अभी है, सबको हम तो देख ही रहे हैं, आप लोग तो देखते हैं। और हम बचपन का इन लोगों का ये से आगे से हम देख रहे हैं। ये भी हम कुछ अभी मेरा दिन हुआ, मेरा नी रिप्लेस हुआ है, डायना गुप्ता रिप्लेस हुआ है। वो अभी ऋतिक कॉन्फ्रेंस हम दिसंबर में गए थे, आचार्य देव का पास में प्रार्थना किए आशीर्वाद के लिए, যে আরে কেমন কবে এসছেন, আমার স্ত্রী को बोला আপনি কেমन আছেন। उसके बाद हम बोले कि हम आपके पास में आशीर्वाद के लिए आए हैं, क्या हुआ? हमारा ये नी रिप्लेस करना होगा ना, उनका जो ऑपरेशन किया वही डॉक्टर कर रहा था, हम लगा वही कर रहे हैं ना, ठीक है वो देखिएगा ऑपरेशन बहुत अच्छा होगा, और घोड़ा का जैसा दौड़िएगा। उनका भाषा सही में, आज मेरा 32 दिन है, हम घूमने फिरने सब चल रहे, सक रहे, जिम में, क्लब हाउस में जाके साइकिलिंग करना, जो जो करना हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। पर पिता का आशीर्वाद हमारा पूज्यपाद आचार्य देव के माध्यम से हमको मिला। और हम तो बोले पूज्यपाद श्री बड़दा को, उसके पास में घंटा पर घंटा बैठ के देखे हैं, पूज्यपाद दादा के पास में, आचार्य देव पास में भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जो हम लोग का परम पिता का पास साथ आकृष्ट है, टान है, ये टान ठाकुर जी आचार्य परंपरा दे के, और उसका हमको कैसा सॉल्व करना होगा, कैसा आगे बढ़ना होगा, कैसा हम लोग के अंदर में शक्ति का वृद्धि होगा, सब देते हैं, तो हमसे युक्त होगा। ये दादा अभी जो बोले आचार्य परंपरा आचार्य देव के साथ कैसा, तो ये अगर हम लोग नहीं करेंगे, ठाकुर जी कोई जादू का छड़ी नहीं है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसलिए हम लोग करना होगा। तो हम लोग ठाकुर जी वही बात बानी है ना, करे जे पेते चाहे दुख को तार पीछे धाए, दुख दौड़ेगा ही, क्योंकि ठाकुर जी हर समय, हर पल, हर मुहूर्त हम लोग का साथ में है। हम लोग का चलना कैसा है वो डिपेंड करता है हमारा ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर नहीं। ठाकुर जी सहयोगिता करेंगे, कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी को और एक दफे हमारा देवीदा पूछ रहे थे, ठाकुर जब एक दफे पूछे थे तो हमरा कौन थाकी ठाकुर हमको तो समझ में नहीं आता। ठाकुर जी बोले देवी देखो, प्रफुल्लता वगैरह सब बैठे हैं, देवी देखो परम पिता तुम लोग का पास में हर समय रहते हैं, और एक 3 दफे तो बहुत उस समय हर पल में तुम्हारा सहयोगी करते हैं, लेकिन तुम कहाँ तक करता तुम जानो, ठाकुर तो तुम्हारा ऊपर, हम कितना क्या करते हो तो हमारा ऊपर है ना। तो बोलते हैं देखो तुम लोग जब दीक्षा लेते हो, 3 दफे ठाकुर जी बोले तुम लोग जब दीक्षा लेते हो परम पिता अपने दीक्षा देते हैं। सेकंड चीज देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज बोलते हैं
তোরা যখন ইষ্টভীতি করিস, তোমরা जब ইষ্টভীতি करते हो, পরম পিতা নিজের হাতে ইষ্টভীতি গ্রহণ করেন এবং তাতে তোমার যে যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। बात तो समझ लीजिए। श्री ठाकुर बोल रहे हैं तुम लोग जब इष्टभीति करते हो, परम पिता अपना हाथ से इष्टभीति ग्रहण करते हैं और उसी में तुम्हारा योग्यता का परिचय मिलता है। व्हाट इज योग्यता? वो योग्यता क्या है? हम परम पिता का कितना प्यार किए हैं। आज 20 साल पहले 1 रुपया के देके इष्टभीति करता था। उस समय घर द्वार था, कुछ नहीं था। अभी घर द्वार, बेटा बेटी, बेटा नौकरी कर रहा, ये कर रहा, अभी भी वही 1 रुपया। योग्यता माने भक्तिर योग्यता, पैसा का नहीं। तो हम लोग का कहां तक भक्ति हुआ? वही परम पिता को 20 साल पहले 1 रुपया देते थे, अभी मार्केट वैल्यू अभी ये क्या है? व्हाट इज दैट इष्टभीति? उनका होल डे का परिपूर्ण करके खाना, शाम, सीधा रात, हर समय का जो हम देते हैं, हम क्या देते हैं? थोड़ा अंतर्मुखी होकर देखे तो कितना दुख की बात है। उतने तुम्हार योग्यतार परिचय पावा जाए। इसलिए दादा मालूम इसको हम लोग को योग्यता, हम लोग का भक्ति, कतखानी कितना हम भक्ति करते हैं परम पिता को, कितना हम परम पिता को लेके चल सकते हैं, वही है योग्यता। उसी में अपना योग्यता बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हम जब नौकरी नहीं किया था, माँ का तो फटा हुआ साड़ी था, हम नौकरी किया, माँ तुमको चिंता नहीं, 1 तो साड़ी ला दिया, 2 साड़ी है, 3 साड़ी है, साड़ी है। ऐसा भी है कि नया साड़ी ला के रखा हुआ, अभी माँ उसको टूटा भी नहीं है, वैसा कोई सही है। वो योग्यता माँ के लिए, लेकिन प्रभु के लिए योग्यता। और तीसरा है कि तुम लोग जब ध्यान में बैठते हो, उस समय परम पिता स्वयं वहीं पर रहते हैं। एकदम सशरीर तो थोड़ा देखते पाबी ना, शरीर अवस्था में तो तुम लोग देख नहीं सकोगे, लेकिन वहां रहते हैं। उसी लिए सभी को बोलिएगा, एक तो निर्धारित समय ठीक करके ध्यान में बैठे। रात 1 बजे हो, 3 1 बजे हो, 2 बजे हो, कभी भी हो, समय एक तो ध्यान करना, ठीक कर लेना होगा। इस समय हम बैठेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब रात 1 बजे अगर इष्टभीति कीजिएगा, आपको कोई डिस्टर्ब करेगा क्या? सॉरी साहब, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए ठाकुर जी अनंतो महाराज को बोले थे, आज नहीं, 1923 में, अनंतो सभी को बोलना कि परम पिता का निर्देश है, जब भी ध्यान में बैठेगा वो ध्यान 2 बार बैठे और समय को निर्धारित कर ले। ये सब जो बात है वास्तव बात है। ये बात को अगर हम लोग एडॉप्ट करेंगे बात को, और अगर उस बात को एडॉप्ट करके ग्रहण करके सोचेंगे हम कहाँ हैं, क्या ठाकुर जी को किए हैं, हम लोग उसे जजनशील हुए हैं क्या? उसे जाजन कर रहे हैं? ठाकुर जाजन कर लगे ना रे, जाजन करने का दरकार नहीं। तुम अगर उस तरह का जजन करोगे तो ऑटोमेटिक जाजन होगा। हम जब छोटे थे, छोटे मैंने 5 साल का नहीं भाई, बड़े हो गए थे, तो हम स्कूल में जाते थे, तो हमारा एक स्वर्णानंद भट्टाचार्य जी थे, जो अपना पर्सनालिटी कैसा गेन होगा उसी का बता रहा है। स्वर्णानंद भट्टाचार्य को ठाकुर जी पंडित बोल के बोलते थे। वो अगर ऐसे भी रास्ता तो नहीं है दुनिया में, ऐसे भी रास्ता में चले जाएंगे, उसको देख के सबको ऐसे ही प्रणाम करेगा, हाथ नहीं करने से भी, अरे क्या सुंदर, कैसा चूल, कैसा ये, माने देखने से आदमी का कलेजा दिल भर जाएगा। तो वो आदमी नाम धरना इतना करते थे, आपको देख के आपका बेटा, आपका पिताजी का पिताजी, दादाजी जिसको बोलते हैं, ये 3-4 पुरुष का उनको कोई टिप्पणी और सब नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहता था, ऐसे ही बोल देते थे। अरे पांडे जी आपका लड़का का लेकिन ख्याल रखिएगा, उसका जब 19 साल होगा ऐसा होगा, आपका पिताजी ऐसा थे वैसा थे। हाँ, वो दिव्य शक्ति हम लोग का अंदर में है, वो दिव्य चक्षु हम लोग का अंदर में है, वो ध्यान से ही खुलेगा। जो कि आज हमारा पूज्यपाद श्री बड़दा, पूज्यपाद श्री दादा आचार्य देव लोग का खुला हुआ है। वो लोग बता देते हैं, दादा को कोई बड़दा के पास में जाते थे, कोई अभी आचार्य देगा, अरे वो जमीन क्या लेंगे, तो बोलता ना सुन, वो नहीं, उसका बगल वाला लो, वो वाला जमीन मत लो। सही देखा गया कि वो जमीन में डिस्प्यूट है, वहां के देख के गए थे ना, जिसका साथ डिस्प्यूट है उनको पूछ के गए थे। यही है दिव्य शक्ति, ये शक्ति हमारा साथ में भी है, उसी को खोल देना होगा दादा, ये नाम का जरिए में। और कोई खोलने का उपाय नहीं, पैसा देने से खुलेगा नहीं, कुछ नहीं, एकमात्र नाम है,
उस नाम को लेके करेंगे तो हमारा एवरीवेयर कहीं भी कोई भी काज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगा। हम लोग का चाल चलन सब परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको कैसा करके अपना अंदर में सब कुछ हम लोग हाथ में, ठाकुर जी के हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने दे दिए हैं, उन्होंने दे दिए हैं। अब आपका ऊपर में है कि आप हमारा वाइफ बाजार सब्जी बाजार नहीं जा रहे हैं, जाने नहीं, हम जाने नहीं सका, वाइफ को दे दिया, माँ को दे दिया, ये लो 100 रुपया जाओ, तुमको जो मर्जी क्या लाना है सब्जी, वो चले गया सब्जी लाने की। हमको चिंता नहीं है, पटल लाएगा न कुमड़ा लाएगा न कटहल लाएगा, क्या लाएगा, जो है वो ठीक लेके आएगी। तो उसी तरह ठाकुर जी आप लोग सब दे दिए हैं, जो देने का था दे दिए हैं, अब तुम उसको ग्रहण करो और मत करो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। सीधी बात है, हमको सब जानते हैं लेकिन हम करते नहीं है। अभी जैसा हो सके मेरा आलोचना में आप लोग अंदर में किसी का अंदर में थोड़ा सा ज्यादा खुल गया, रेडी दादा ठीक बोले है, ठीक है आज तो हो गया, कल से एकदम बैठ जाएंगे, फिर नहीं आज नहीं कल से शुरू करेंगे दादा, काल काल करते करते, और मात्र 1 साल बाद बाकी है जाने का ऊपर, ये 6 महीना बाकी है। इसीलिए सुकृति अर्जन करना होगा, अच्छा काम कैसा करेंगे। इसीलिए ठाकुर जी एक दफे आलोचना में बोल रहे थे, सब कोई बैठे थे, हमारा पंचानंद सरकार दा, आप लोग तो देखे नहीं है, क्या गाना लिखते थे, क्या पंडित आदमी थे, सोच नहीं सकते। तो वो पंचानंद सरकार दा और सब कोई बैठे हैं, ठाकुर जी को बात में उठा, चित्रगुप्त का खाता, व्हाट इज चित्रगुप्त का खाता, कोई ऊपर में आसमान में ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं दादा मालूम, सब चित्रगुप्त खाता, ये जो ब्रेन सेल है सब इसका अंदर में है। जैसा हार्ड डिस्क होता है ना कंप्यूटर, आप लोग तो सब जानते होंगे, वो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का अंदर जो सेव कर रहा है सब उसमें रखा हुआ है। ठीक इसी तरह हम लोग का अंदर में ये ब्रेन सेल में सब छोटा छोटा खोफ है, उसमें सब घुसा हुआ है। ये ठाकुर जी का बोला हुआ, मेरा बोला नहीं है। ठाकुर जी बोल जानिस, तुम लोग जो काम कर रहे हो, अच्छा काम बुरा काम, सबका पिक्चर माने फोटो चित्र, वो सब वहां पर तुम्हारा ब्रेन सेल में गुप्त आकार में धारण करके है, चित्र सब गुप्त आकार में धारण करके है। जब तुम्हारा लास्ट डे अब निकलने वाला है प्राण, और यहाँ नहीं रहेगा, खत्म हो गया मेरा टाइम, मेरा कुकृति सुकृति जो किया सब वो सेल में भरा हुआ है। जब आदमी जाने लगता है, दैट इज कॉल्ड चित्रगुप्त का खाता। जब हमारा जाने का समय होता है, देखिएगा कोई जाने का समय में मुंह एकदम कैसा विकृति कर देता है, उसमें क्या होता है, वो जो जितना गंदा काम कुकृति खराब काम जो किया है वो सब सेल खोल के ब्रेन सेल में सबसे पहले आया था आंख के पास में, और वो जब खराब काम सामने आ गया तो आत्मा जब सोल निकलता है, उस सोल खराब काम लेते हुए उसी तरह का माँ का गर्भ में जन्म लेता है। और जब अच्छा सेल होगा, अच्छा सब निकलेगा, सुकृति सब निकलेगा, तो वो उसी तरह वैसे ही माँ का ये में ये था। तो इसीलिए इस ब्रेन सेल में जो चित्रगुप्त का खाता है, जो कुकृति या सुकृति, हम लोग कैसा सुकृति अर्जन करें, अच्छा काम करें, गलत काम आने का पहले हम भूल जाए, हम नहीं करेंगे, हो नहीं सकता, नहीं करेंगे। वाइंड अप करिएगा दादा, वाइंड अप करना, अच्छा वाइंड अप करिएगा, 5:57 हो गया, प्रेयर का टाइम है 6:02। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है दादा, मालूम मेरा आप लोग से हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है दादा, मालूम नाम मैं होके रहिए, अपना अंदर में जो ठाकुर जी है उसको जीवंत कर दीजिए। ठाकुर जी बोल रहे ना, वर्तमान जो सीता पावा के आना पावल के आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो ठगे जगह, तुम्हारा अंदर में जो ठाकुर रहता है उसको बस हो गया, मेरा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। इतना कहकर हम सभी दादा माताओं को मेरा आंतरिक राज जय गुरु देते हैं। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, आपके द्वारा जो भी हम लोग ठाकुर जी की बातें सुने हैं, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि ठाकुर के समय के जो ठाकुर के साथ संग किए हैं, अनन्य सभी भक्तों के साथ जो संग किए हैं, श्रद्धेय इंदु नंदन चंदादा जो बेंगलोर में निवासरत हैं, सहपति ऋतिक हैं, आज हम लोग बहुत सारी नई बातों को जो आज तक हम लोग 900 एपिसोड में बहुत सारी बातें नहीं सुन पाए थे, वो हमें जानकारी हुई है। इस प्रकार ऐसे ठाकुर के भक्तों को हमने आज जो पाया है 900 एपिसोड में, हम लोग रायगढ़ के सारे सत्संगी धन्य हुए हैं और उन्हें रायगढ़ सत्संग की ओर से
बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। और फिर कभी हमें समय होगा तो उन्हें आपको हम पुनः सुनना चाहेंगे। इसी के साथ हम आपकी मंगलमय जीवन की एवं अपने जीवन में निरोग होकर, सुस्वास्थ्य होकर और भी आयुष्मान हो उठे, यही प्रार्थना श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में करते हुए सबको मैं आग्रह करता हूँ, थोड़ा नाम में होकर रहिए। 6:02 में हम लोग शंख ध्वनि के साथ प्रार्थना करेंगे। जय गुरु।